नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 31। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान इससे पहले वाले श्लोक अर्थ को पढ़ेंगे तो ये उसी का ही एक्सटेंशन है, यानी 30वें श्लोक से ही जुड़ा हुआ 31वां श्लोक है कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। वह यानी कौन, किसके लिए कहा गया है वह? आप 30वां श्लोक पढ़ेंगे तो जो अनाचार और अधर्मी है, जीवन में उसने अधर्म किए हैं, लेकिन कोई उसका पूर्व जन्म का संस्कार जाग गया, कोई ऐसा प्रबल संस्कार था, उससे वो भगवान का अनन्य भक्त बन गया। और अनन्य भक्त बनने का सही अर्थ यदि जानना चाहें तो पुराने श्लोक आप समझें, 30वें श्लोक अर्थ को भी समझें। उससे पहले भी हमने अनन्य भाव से भक्ति करने का क्या अर्थ है। केवल मैं दिन में 10 मिनट बैठ गया, भगवान का नाम ले लिया, क्या इसको अनन्य भाव बोलते हैं? या उसके जीवन में कोई फिर भगवान के अलावा अब समय रहता ही नहीं है, माने वो उससे पूछा जाए कि आप भगवान का कितनी देर नाम लेते हैं, कहता है ये तो प्रश्न, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। आप ऐसा पूछिए, मैं भगवान का नाम कब नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरी अपनी स्मृति में तो मैं स्वप्न में भी जाता हूं तो भी मुझे भगवान के ही दर्शन होते हैं, और दिन में भी मैं किसी भी काम में लगा हूं, सामने कोई व्यक्ति आता है तो भी उस एक बार तो मन में आ ही जाता है कि भाई ये उसी परमात्मा ने रचाया है, उसी ने ही अपने आप को अलग अलग रूपों में हमारे सामने अभिव्यक्त किया हुआ है। तो ये विचार हमेशा चलने लग जाता है। तो वो अनन्य भक्ति भाव में जो लग जाता है ऐसा व्यक्ति, तो फिर उसका चाहे कितना ही प्रबल कोई ऐसा पाप कर्म संस्कार हो, वो फिर मिट जाता है। तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है जो अनन्य भक्त है, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर वो, क्योंकि हम समझते हैं कि जब हम परमानंद की बात करते हैं, परम शांति की बात करते हैं, वो तभी मिल सकती है जब हम मुक्ति को प्राप्त कर लें। और मुक्ति में सिर्फ मुक्ति ही है, माने आप जो अगर मुक्ति के धीरे धीरे नजदीक जा रहे हैं तो इसका मतलब हम परम शांति के, परमानंद के नजदीक जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई हम मुक्ति के नजदीक जा रहे हैं और हम अशांत रहने लग जाएं। भाई जैसे कई बार कोई व्यक्ति अपने मन से ही कोई नया ही पूजा पद्धति बना लेता है, कोई नया ही धर्म अपने मन से बना लेता है, और फिर उसको जब वो भजता है, कहता है मेरा मन तो बहुत अशांत रह रहा है, मैंने इतना स्वाध्याय कर लिया, इतना मैंने कर लिया, इतना मैंने जप कर लिया, अपने माने कोई शास्त्रीय मर्यादा या कोई ऋषि मुनियों के द्वारा वो बताया नहीं गया था मार्ग, अपने ही मन से बना लेता है, और फिर कहता है कि मेरे ऐसा बिगड़े काम क्यों नहीं बन रहे, उल्टा और बिगड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब हम सदमार्ग पर चल रहे हैं, वाकई जो शास्त्रीय मर्यादा बताई गई है, तो वो बोल रहे परमानंद के नजदीक जाएंगे, तो वहां परमानंद के नजदीक जाएंगे तो आनंद ही मिलेगा। और अगर कोई अशांत स्वरूप अपने ही मन से कोई अलग ही मार्ग बना रहा है और अपनी जो मन की कामनाएं हैं उन्हीं को वास्तविक सच मान के बैठा है, उसके नजदीक जाकर उसका मन और अशांत हो रहा है, तो फिर वो माने ये भी एक इंडिकेशन है कि गलत मार्ग पर है। कई बार हम आपने देखा होगा, कई व्यक्ति कहने को कोई धर्म विशेष के या पूजा पंथ विशेष के जानकार हैं, आप उनको थोड़ी देर सुनेंगे मन बहुत अशांत होने लग जाता है, जबकि हम गए थे किसके लिए? हम परमानंद को, परम शांति को समझने के लिए गए थे, कि शायद मार्ग बना देंगे, उस मार्ग पर फिर मेरे लिए चलना सरल हो जाएगा। वो ऐसे द्वंद में फंसा देते हैं कि भाई समझ में नहीं आता है। तो यहां बहुत अच्छी बात, भाई एक प्रकार से अपराधी तो सभी हैं ही, तभी तो संसार में है। एक प्रकार से संसार का कारण क्या है? दोषपूर्ण संसार, बिना दोष के तो संसार में कोई रह ही नहीं सकता। अब जब दोष समाप्त होगा, समाप्ति का अर्थ यहां है पूरी तरह से वो दोष से मुक्त हो जाएगा, फिर वो संसार के लायक नहीं रहेगा, फिर वो मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और ये जो पुण्य और पाप का चक्कर है, इसको भी हम मुक्ति नहीं मान रहे। माने अगर कोई कहता है कि मैंने पुण्य अर्जित करके मैं स्वर्ग के लिए चल दिया, उसमें भी एक प्रकार का अहम रहता है,
भोगूंगा स्वर्ग का भोग, दिव्य लोकों का भोग। और जब ये समाप्त हो जाता है, मैं मेरापन समाप्त हो जाता है, फिर सुख की शुरुआत होती है। तो जो परमानंद है, वहां भी दंभ, अहंकार, मैं मेरापन, मेरे लोग, ये सब चीजें समाप्त होने लग जाती है। ठीक है, तो ये बात यहां बहुत अच्छे से समझनी है। परम शांति मैं को समाप्त करके ही आती है। और जब हम उसके नजदीक जा रहे हैं, माने परम शांति के नजदीक जाएंगे, तो उस मार्ग पर शांति मिलेगी। और अगर मैंने बताया जैसे हम गलती से किसी ऐसे मार्ग पर चल पड़े हैं जो हमें लग तो रहा है शायद शांति की तरफ ले जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो थोड़ी देर बैठते हैं, उसको सुनते हैं, तो हमारा मन तो और ज्यादा बेचैन होने लग जाता है, बहुत अशांत होने लग जाता है। तो ये भी अपने को बहुत अच्छे से समझना है कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। कब? जब वो भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो भगवान यहाँ पूरे माने क्या बोलते हैं, भगवान उस बात को इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जिसने जो पूरी तरह से अनन्य भक्ति भाव से मुझे स्वीकार कर लिया है, जिसने, उस भक्त को मैं कभी नष्ट नहीं होने देता हूं। तो इसीलिए माने कितनी बड़ी बात है कि वो जो जन्मों से कर रहा है भगवान की प्रार्थना सेवा, वो तो ठीक बात है। कोई ऐसा मन में कोई ऐसा दुराचारी भी रहा, लेकिन कोई पूर्व जन्म के संस्कार से उसके ऐसे उदय हो गए प्रबल संस्कार, भक्ति और अनन्य भक्ति जाग गई, तो कुछ समय के माने कुछ अंतराल में ही वो ऐसी भगवान के शरणागत हो जाता है कि भगवान कहते हैं कि भाई मैं आपको नष्ट नहीं होने दूंगा। आपने मेरे आप शरणागत हो गए आप, तो मैं आपको निश्चित रूप से मैं आपकी रक्षा करूंगा। थोड़ा और सरल करके यदि समझे तो जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जैसे मैं इस माया जाल को कितना चाहूं उतना ही बना सकता हूं। मैं कहूंगा मैंने एक पाप तो किया ही है, आपने 100 पाप किए हैं। इस प्रकार वो ठीक है, अपनी अज्ञानता के कारण वो संसार में फंसा रहता है, और परमात्मा का अंश होने पर भी वो अपने आप को जीव मानने रखता है। माने ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माया जाल है, वो तभी तक रहता है जब तक हम मैं मेरे से ग्रसित रहते हैं। अब जैसे ही वो मैं मेरापन समाप्त होता है, तो उस सॉफ्टवेयर, उस प्रोग्राम में, उस गेम में, चाहे आपने 100 लोगों के प्रति कोई ऐसा दुर्भावना रखी है, उनके साथ कोई अन्याय किया है, चाहे एक व्यक्ति के साथ किया है, ये बात एक अच्छे समझने वाली है। यहां वो तभी उदय होगा उस पुण्य का या उस भावना का जब वो अनन्य भक्ति भाव करेगा। अनन्य को समझना जरूरी है। ऐसा ही नहीं कि भाई भगवान के लिए मैं विचार करूंगा मेरे पाप नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। अनन्य भक्ति भाव से जब वो तैयार हो जाता है, फिर भगवान कहते हैं अब तो आप मेरा शरणागत आ ही गए हैं। जब सब कुछ वो अपना अहम सब कुछ त्याग देता है, मेरे बल से मेरी रक्षा करने का विचार, मेरे नात रिश्तेदार इतने बली हैं, वो उनसे रक्षा करने के विचार, ये सारे विचार वो त्याग देता है। प्रभु मैं तो तेरे शरणागत हूं, मैं पूरी तरह से, मेरे मन वचन वाणी सब आपको समर्पित है। मैं अपने अंदर बाहर से एक ही, मैं एकदम शुद्धता से बात बोल रहा हूं। मेरी माने 100% मैं वचन देकर बोल रहा हूं कि मैं अब प्रभु तुझ पे ही समर्पित हूं। कई बार हम बोलते हैं केवल संसार को दिखाने के लिए बोल देते हैं, हाँ मैंने तो भगवान को समर्पित किया ही हुआ है। अब वो तो वही व्यक्ति जानता है ये जो कह रहा है। अगर वो समर्पित किया ही है पूरी तरह से, तो फिर वो नहीं रखना है, कोई ऐसा डाउट नहीं रखना है कि भाई अब पूरी तरह समर्पित कर दिया फिर भी भगवान साथ नहीं देगा क्या? वो देगा ही देगा। मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। तो भगवान ने कितनी बड़ी बात की, कोई अपराधी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति रहा कभी, लेकिन भगवान के अनन्य भक्ति भाव से वो ओतप्रोत हो गया, तो फिर भगवान कहते हैं अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ठीक है, तो जब उसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया, और अब उसके धर्मात्मा होने में फिर क्या देरी लगेगी? मतलब परमात्मा का अंश तो पहले से ही था, किसी कारण से उसने मैं मेरेपन को बचा लिया, लेकिन अगर उससे वो दूरी बन गई मैं मेरेपन से, और फिर उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया, अब उसके धर्मात्मा होने में फिर क्या देरी लगेगी? अब वह पापात्मा कैसे रहेगा? क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वयं से था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आ गया।
अब जब जीव के बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा ही बन गया। अब जीव बदल गया है तो वो जब तक अपने संसार को माने हुए था तो संसार का जो भी पुण्य पाप वो सब उसका था। अब संसार से संबंध नहीं रहा तो फिर उसका ना पुण्य रहा ना पाप रहा, तो फिर वो ईश्वर का अभिन्न अंग आत्मा ही अपने आप को मानने लग जाएगा, तो फिर वो उसके अंदर वैसी दिव्यता आने लग जाती है। तो ये फिर तभी तक का विषय रहता है कि भाई कहते हैं ना आपके तो इतने पाप हैं, आपको तो इतने जन्म तक भोगने पड़ेंगे। वो तभी तक रहता है जब तक व्यक्ति के अंदर अनन्य भक्ति भाव नहीं जागता है। जैसे ही अनन्य भक्ति भाव जागता है तो फिर उसमें आपके कहता है जी मेरे तो इतने जन्म के पाप हैं, उसको दूर होने में फिर ऐसा नहीं कि भाई 100 जन्म लग जाएंगे, इतने जन्म लग जाएंगे। वो तो फिर जैसे बोलते हैं ना जब प्रबल अग्नि होती है तो प्रबल अग्नि में सारी बड़ी और छोटी लकड़ियां जल जाती हैं, तो छोटे और बड़े सब प्रकार के पाप स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन यहां मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर कोई दिन में 10 मिनट भगवान का नाम लेने की बात नहीं हो रही है। वो भी एक अच्छा माना जा सकता है, ना लेने से तो अच्छा ही है वो। लेकिन जिसने जीना ही शुरू कर दिया भगवान के लिए, कहता मेरा तो प्रभु चाहे सांसें चल रही हैं, पानी पी रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, कुछ भी कार्य कर रहा हूं, शयन कर रहा हूं, तेरे बिना हो ही नहीं रहा है। जब ऐसा विचार चलने लग जाता है तो फिर वो अनन्य भक्ति भाव माना जाता है। तो सब के सब अनाचार दुराचार तभी तक रहते हैं जब तक व्यक्ति संसार को महत्व देता है। जब वह संसार को महत्व ना देकर केवल परमात्मा को ही महत्व देने लग जाए तो स्वतः ही उसके अनाचार दुराचार समाप्त हो जाते हैं। भाई जब आप दम्भ में चूर रहेंगे तभी तक इस प्रकार रहेगा कि मैं हूं मैं। उसी व्यक्ति ने फिर अनादर किया था, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए किसी का अहित किया था, लेकिन जब मैं मेरापन ही पूरी तरह शून्य हो गया तो फिर उसके मन में पूरी तरह फिर ये भावना आ जाती है कि प्रभु मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूं, मैं भागने वाला में से नहीं हूं। मैंने बोला जैसे पुराने श्लोक को भी पढ़िएगा कि इसके लिए बड़ा बल चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए बड़ा पराक्रम चाहिए। ऐरा गहरा भगवान का सच्चा भक्त या अनन्य भक्त नहीं बन सकता। उसके मन में यह भाव फिर आ जाता है प्रभु मैं एकदम तैयार हूं, आपको जो पनिशमेंट देनी है। भगवान बोलेंगे भाई अगर, हालांकि देखिए भगवान तो भक्तों के बड़ा ध्यान रखने वाले हैं, लेकिन उसके मन में ऐसा विचार भी है, अगर भगवान बोलेंगे कि भाई इसका आपको ये बड़ा कठिन प्रायश्चित करना है, प्रभु मैं तैयार हूं उस प्रायश्चित के लिए, ऐसा विचार उसके मन में आ जाता है। तो ये विचार का ही तो महत्व है। जब आपके मन में, जिसको बोलते हैं ना कि भाई मैं प्रायश्चित कि जब प्रबल अग्नि में जलने लग जाता हूं तो प्रायश्चित में जलकर व्यक्ति स्वतः ही पवित्र हो जाता है। भाई पहले उसके मन में दम्भ चल रहा था, अहंकार चल रहा था, कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा। अब उसके मन में जब ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति भाव जागा तो फिर वो धीरे धीरे उसको अपने जो भी पाप कर्म उसका एहसास हुआ तो कहता है प्रभु आप मुझे अगर मृत्यु दंड भी देना चाहेंगे मैं स्वीकार करूंगा, सहर्ष स्वीकार करूंगा। और भगवान की उदारता देखिए, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो भाई अपने भक्तों की रक्षा करने वालों में से, मैं आपको नष्ट क्यों कर लूंगा, आपने अनन्य भक्ति भाव से मुझे प्रसन्न कर लिया है। तो इसलिए भगवान की उदारता आप समझिए, उदारता देखिए। हम सब उस श्रेणी में ही आते हैं कि कुछ ना कुछ तो गलतियां की ही हैं। भाई कोई कह सकता है कि प्रभु हाँ मैंने कोई जघन्य अपराध नहीं किया, लेकिन बाकी की और जो व्यवहार में होते हैं, जिस प्रकार से शास्त्रीय मर्यादा जैसी बताई है, जस की तस तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन में कहीं ना कहीं मैं मेरापन तो रहता ही है। तो वो बिल्कुल है कि माने थोड़ा थोड़ा कमियां तो हम सभी में, लेकिन भगवान उन कमियों को दरकिनार करके हमें अपना बनाने के लिए तैयार है। कहते हैं भाई वो एक बार उस दायरे में आ जाए अनन्य भक्ति भाव के, फिर मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो उसको मैंने एक प्रकार की वो दे दी, एश्योरेंस दे दी कि आप आ जाइए, आप हमारे शरणागत हो जाइए, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका कितना ही बड़ा पाप है, आप पूरी तरह से आपको उससे निवृत्ति दिलाएंगे। तो जब तक मनुष्य को अपने और संसार में विशेष बल, योग्यता, विशेषता दिखती रहती है कि भाई मैं बहुत बली हूं, संसार मेरे नात रिश्तेदार ये सब संसार के व्यक्ति बहुत बली हैं, वो सब मेरी रक्षा कर रहे हैं,
करते रहेंगे, बल उसको अपने बाहुबल पर बड़ा अभिमान होता है, उसको अपनी योग्यता पर बड़ा अभिमान होता है, अपनों की योग्यता पर बड़ा उसको गर्व होता है, तो योग्यता विशेषता दिखती है, तब तक वह भगवान का अनन्य भक्त हो ही नहीं सकता है। मतलब ये बात समझने वाली, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन वो बार बार अपने मुंह से बखान नहीं करेगा, अपने को बार बार बड़ा बोलने, माने सीधी बात है, जैसे जैसे हम ज्ञानी होंगे हमारा अहंकार मिटता जाएगा। जितने ज्ञानी होंगे उतना समझ में आएगा कि अरे अभी तो हम कुछ जानते ही नहीं है। कम ज्ञानी होगा तो उसको लगेगा हाँ देखो मैंने कितना जान लिया, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि अरे उस अनंत ज्ञान का 0.0001% भी नहीं जानता हूं। भगवत गीता में भी आएगा कि भाई अगर आपने सब पढ़ लिया जो पुराण और उपनिषद वेद, तो भी आपने कितना जाना, कहते उस महासागर की कुछ बूंदों के बराबर। तो इसीलिए जब हम जानने लग जाते हैं, वास्तव में ही जानने लग जाते हैं, तो अहंकार हमारा घटना चाहिए। कोई व्यक्ति कहने को जानता है और बड़ा दम्भ अहंकार में चूर रहता है, मतलब ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या है कि जो ये बार बार मुंह से बोल रहा है हाँ मैंने जान लिया, हाँ मैं जानता हूं, चीख चीख कर चिल्ला रहा है, इसका मतलब उसका जानना अभी शेष है। जो ये नहीं कहता है शायद वो उसने जान भी लिया हो, माने वो अपने शास्त्रार्थ में बड़ी विनम्रता से भगवान का भक्त बताता है अपने आप को, और कहीं भी अपने अहंकार का मैंपन का प्रदर्शन नहीं करता है, शायद उसने जान लिया है। लेकिन जो खुद ही हर जगह ढोल नगाड़े बजाकर वो बोल रहा है कि मैं जानता हूं, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म को जानता हूं, उसने नहीं जाना है। क्योंकि ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म का जानने का अहंकार समाप्त हो जाता है। तो अब अहंकार तो समाप्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब तो क्या फिर वो उपनिषदिक वाक्य में हम समझ नहीं पा रहे, उपनिषदिक वाक्य में क्या कमी है? तो उपनिषद ने तो घोषणा की है कि भाई ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। अब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कोई अगर हाँ मैं तो ब्रह्म को जानता हूं, मैं तो आपको भी ब्रह्म को जन्मा दूंगा, तो वो हो सकता है उसके हाथ में भी कोई क्या बोलते हैं ज्ञान का कोई चिराग लग गया हो, ज्ञान का कोई दिया लग गया हो, लेकिन वो ज्ञान उसको परम शांति दे दे, वो ज्ञान उसको मुक्ति दे दे, वो ज्ञान उसको मोक्ष दे दे, वो तो संभव नहीं है। क्योंकि वो जो वास्तव में ही यहां ज्ञान कहा गया है उसमें तो अहंकार है ही नहीं। ठीक है, वैसे तो जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो फिर केवल ब्रह्म को जानने वाले को ही ज्ञान, माने यानी उस विधि को, उस तरीके को ही ज्ञान कहा गया है। बाकी संसार के अलग अलग प्रकार के विषयों में दक्ष होने को अज्ञान, क्योंकि संसार जब उसका जो रूट जो कारण है संसार कहते हैं वो है ही नहीं। संसार, हमारा मन, बुद्धि, वो सब एक प्रकार का फिर भ्रम बन जाता है जब हम वास्तविकता को जान जाते हैं। तो फिर अगर हमने संसार को जाना तो क्या जाना? हमने संसार को जाना तो हमने अज्ञान को जाना। तो वो तब समझ में आता है, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो कहेंगे अरे मैं तो बहुत टेक्निकली मैं बहुत मेरा जो नॉलेज है बहुत सॉलिड है वो। तो लेकिन जब समझ में आता है कि उस ज्ञान को जानने के बाद इस ज्ञान का कोई रेलेवेंस नहीं है, तो फिर वो एक अज्ञान ही समझ में आता है। तो जब तक मनुष्य को अपने और संसार का, माने वो ऐसा रहता है, तब तक उसका जो दुख है वो नहीं मिटता है। और जब वो अनन्य भाव होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का सच्चा भक्त हो जाता है। आगे, दुराचारी भी जब भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है, उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है, तो अब उसके पतन का किंचित मात्र भी संभावना नहीं रहती है। पतन का कारण भी शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। भाई किसी के उत्थान पतन इन सब का कारण क्या रहेगा? भाई जब तक मैं, मेरापन, शरीर है मेरा, संसार, तभी हम उसको बोलते हैं पतन हो गया, उत्थान हो गया, ये सब उन्नति हो गई। हम भगवत प्राप्ति को यहां पर उन्नति भी नहीं कह सकते हैं। हम माने जैसे मैंने बताया था कि हम सुख और दुख से परे के किसी विषय की तलाश में है। हम मोक्ष को संसारिक शब्द से डिफाइन करना भी बड़ा कठिन है। अब कोई बोले कि भाई मुक्ति में सुख नहीं है क्या? कहता नहीं, मुक्ति में ना सुख है ना दुख है। कहता फिर क्यों प्राप्त करनी है?
कहता आप उसको समझिए तो, क्योंकि सुख तभी मिल सकता है जब हमें जिस लेवल पर हमें उससे ऊपर का कुछ मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, मेरी जीभ में मीठा स्वाद कब लगता है भाई, जब मेरी जीभ उदासीन थी या मेरी जीभ में तीखा लगा हुआ था तो मीठा लगाएंगे तो मीठा लगेगा। अब मेरी जीभ पहले से ही मीठी है तो मैं मीठा लगाऊंगा तो कि मीठा स्वाद मुझे लगेगा पता। तो जो पहले से ही सुख की खान है तो वहां पर और ज्यादा या कम का तो महत्व ही नहीं रह जाता। वहां माने फिर वहां ऐसा नहीं रहता है आज बहुत अच्छा लगा कल थोड़ा कम अच्छा लगा था, ऐसा नहीं रहे, सम स्थिति को प्राप्त हो जाता वो, यानी वो सुख की खान है वो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वहां पर जाने पर हमें इस प्रकार सांसारिक जो होता है ना, हाँ कल कम मिला था आज ज्यादा मिला है, ऐसा सुख नहीं। वो एक अलग ही शब्द है, यानी उसको एक्सप्लेन करना, उसको अच्छे से समझाना सांसारिक शब्दों की सीमा में नहीं आता है। हमने मोक्ष को, परमात्मा को सांसारिक शब्द से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर ये समझना है कि जब हम मुक्ति के लिए जाते हैं तो वहां पर सुख और दुख दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जय पराजय दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सत्व रज तम, मतलब कितनी बड़ी बात, हम सत्व को भी मुक्ति जब प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो सत्व को भी त्यागना पड़ता है। ये तो क्या बोलते हैं, अरे सत्व तो इन तीनों में श्रेष्ठ है, लेकिन जहां पर भी द्वंद्व है उसको मुक्ति में स्थान नहीं मिला है, वहां तो समस्थिति है। तो जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन का किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण शरीर के साथ अपना संबंध माना गया है। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई। तो बहुत ही सुंदर 31वां श्लोक अर्थ यहां भगवान ने बताया, और भगवान ने एकदम उसको चिंता मुक्त कर दिया। कोई भी भगवान के शरणागत आता है, वो कभी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी रहा है, उसको डरने की जरूरत नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। आप आ गए हैं, अनन्य भक्ति भाव से आप समर्पित कर दिया आपने मुझे, अब आप चिंता मत कीजिए, मेरा शरणागत जो आ गए उसकी रक्षा मैं करता हूं। तो बहुत ही सुंदर 31वां श्लोक यहां रहा। 31वां श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।